तक हम देख ले कि मैं पैटर्न बता रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक बताया, फाइंड द डिस्टेंस, बहुत ही आसान, हमने डिस्टेंस फाइंड किया। दूसरा हमने क्वेश्चन किया कि आपको एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट बताना था जो गिवन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट था, मतलब जो आपको पॉइंट दिए थे उनसे इक्वल डिस्टेंस पर था, हमने दोनों डिस्टेंस को इक्वल रख दिया। यहां पे क्या पूछ रहा है, फाइंड अ रिलेशन। सर रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है भाई एक्सप्रेशन या इक्वेशन, इक्वेशन होता है। रिलेशन मतलब इक्वेशन बता दो, आप तो एक्स वाई की वैल्यू मत बताओ, इक्वेशन बता दो। कब बताना इक्वेशन? फाइंड अ रिलेशन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कोमा वाई इज इक्विडिस्टेंट, द पॉइंट एक्स कोमा वाई इज इक्विडिस्टेंट। हमने पूछा किससे, किससे इक्विडिस्टेंट? तो कह रहा है कि 7 कोमा वाई और 3 कोमा 5 से इक्वल दूरी पर है। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल दूरी पर। तो हमने क्या करा, ये इक्वल दूरी पर है ना, ये तो हमने इसको बीच में बिठा दिया। हमने कहा भाई तू बीच में बैठ जा, यहाँ पर ये पॉइंट आप यहाँ पे बीच में बैठ जाओ, और आप इन दो पॉइंट से 7,1 और 3,5 से इक्विडिस्टेंट हो। इक्विडिस्टेंट मतलब भाई आप इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। इक्वल डिस्टेंस पर मैंने फिर से यहां पर कहा कि इसको कह दिया P, इसको कह दिया Q, इसको कह दिया R। 7,1 3,5 एक्स वाई से इक्विडिस्टेंट है, मतलब इक्वल दूरी पर है। मतलब सर मतलब पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर है सर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर है। बट इस क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड करना है, हमें रिलेशन फाइंड करना है भाई। रिलेशन मतलब एक्स और वाई के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो चलो रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, वही बात, सर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर लगा दो। अगर मैं पी क्यू फाइंड करूंगा तो वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्यू आर में भी वही फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वी डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, देखो कंफ्यूजन मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पर होंगे। कुछ बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है कि सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है। आधे तो वही परेशान हो जाते हैं कि इसमें डिस्टेंस लगाना है कि सेक्शन लगाना है। जब डिस्टेंस लगाना है वहां सेक्शन लगा के आ जाते हैं, जब सेक्शन लगा के वहां डिस्टेंस लगा के आ जाते हैं। तो इस भ्रम को दूर कर लेना, और ये भ्रम कब दूर होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप क्वेश्चन लगाओगे तब आपको पता चलेगा। इक्वी डिस्टेंट आना भाई, इक्वी डिस्टेंट मतलब कुछ बच्चे क्या समझते हैं ना कि इक्वी डिस्टेंट है तो रेशो भी लग जाएगा। इक्वी डिस्टेंट में रेशो लगा देते हैं कि इक्वी डिस्टेंट है तो सेम रेशो आएगा, वहां पर आंसर आपका मैच नहीं करता भाई। इक्वी डिस्टेंट कहा मतलब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला वाला ही कंसेप्ट लगाना है। इक्वी डिस्टेंस में रेशो वाला कंसेप्ट नहीं लगाना कि 1:1 हो जाएगा तो निकाल लेंगे वहां से। इक्वी डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो देखते, अगर पी क्यू निकाल रहा हो तो मेरा x2 क्या होगा, पी क्यू निकाल रहा हो तो ये मेरा x2 होगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा y होगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इधर इधर भी अगर क्यू आर निकालो तो x2 मेरा 3 होगा, इसमें x माइनस 3 भी लगा सकते हैं, x1 माइनस x2 लगा लो, दोनों सही है भाई। यहाँ पे मैंने वो लगा लिया x माइनस 3 का होल स्क्वायर लगा लिया, और यहाँ पर मैंने y माइनस 5 का होल स्क्वायर लगा लिया। अरे भाई अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया कि मैं x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 भी लगा सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर x1 माइनस x2 लगा लिया, इसको इग्नोर करो। मैंने वही लिख दिया कि x माइनस 3 और y माइनस 5, कोई गलत नहीं होगा, आंसर सेम आएगा दोनों के केस में। ठीक है चलो, तो रूट से रूट कैंसिल, दोनों साइड रूट है तो कुछ नहीं करना है, रूट से रूट कैंसिल कर दो भाई। फाइनली बचा सर x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। स्पेशल आपको आइडेंटिटीज लर्न होना चाहिए, यदि आपको आइडेंटिटीज लर्न नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। बात समझ में आ रही है? अगर आपको यदि आइडेंटिटीज लर्न नहीं है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आ जाओ, क्या लिखा था हमने, थोड़ा देख लेते हैं। कहाँ लिखा था भाई, इधर आ जाओ थोड़ा, इसको लिख लेते हैं बाद में। एक्स 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 माइनस 7 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, एक में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगा दिया और दूसरे में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लगा दिया, दोनों सेम ही है, दोनों के रूट से रूट कैंसिल हो गए। फाइनली बचा आइडेंटिटी को सोल्व करना। आइडेंटिटी सोल्व करना आसानी से, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 × y × 1। चलो इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं और इधर जान देते हैं, यहां पर कर लेंगे, काफी स्पेस है हमारे पास। इक्वल्स यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2ab 2 × x × 3 और प्लस, और थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 × y × 5। चलिए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 7 विल बी 49 माइनस 2 7 जा 14x प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 1 विल बी 1 माइनस 2 1 जा 2y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 3 विल बी 9 माइनस 2 3 जा 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 5 विल बी 25 माइनस 2 5 जा 10y। चलो देख लो भाई, कुछ कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर मैंने पावर 3 लगा दी, क्या पावर 3 कहाँ से आ जाएगी? चलो इसको क्या कर देते हैं, पावर 2 कर देते हैं। चलो एक बार चेक कर लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, मिस्टेक के ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम उसको जल्दी जल्दी करते हैं ना। एक बार रीचेक कर लिया करो, इतना सारा कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो उसको आप एक बार रीचेक कर लिया करो कहाँ गलती हो रही है। अब देखो, सेम साइन वाले कैंसिल कर रहे हैं, मैं उसको आरएचएस एलएचएस में नहीं ला रहा हूं, जो सेम साइन वाले ना इधर कैंसिल कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, शहीद हो गया। वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जनरली तो हम ऐसे कैंसिल करते हैं कि एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का होना चाहिए, कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल। आप तो यहाँ पे उल्टा ही कर रहे हो। क्या उल्टा कर रहे हो कि यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, काटे ही जा रहे हो। तो भाई दो, एक एलएचएस में, एक आरएचएस में, जब वो एलएचएस में आएगा तो माइनस हो ही जाएगा ना, कटना ही है। यहाँ भी वाई स्क्वायर प्लस का है, यहाँ भी वाई स्क्वायर प्लस का है, तो भी काट दिया। तो दो, एक एलएचएस में, एक आरएचएस में, जब इसको ट्रांसफर करूंगा तो वैसे भी कटना ही है, तो डायरेक्ट मैंने काट दिया सेम साइड में। और क्या है, और कुछ नहीं है। चलो चेक कर लो, 49 प्लस 1 50 हो गया, 50 माइनस 14x माइनस 2y। क्लियर, इधर भी चेक कर लो, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34 हो गया सर, माइनस 6x और माइनस का 10y। अब इनको इधर लिया, अब सबको इधर लिया, 50 माइनस 14x माइनस 2y एज इट इज, माइनस 34 प्लस का 6x प्लस का 10y इज इक्वल टू 0। अब x वाला x से, y वाला y से, कांस्टेंट वाला कांस्टेंट से, माइनस 14x प्लस 6, तो आई थिंक माइनस 8x बचेगा, ऑपोजिट साइन है सब्ट्रैक्शन। माइनस 2y प्लस का 10, तो सर प्लस का 8y बचने वाला है। साइन का ध्यान रखना है, कहां सब्ट्रैक्शन कहां एडिशन, जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन। प्लस का 50 माइनस का 34, तो जो भी मिलेगा प्लस का मिलेगा, तो आई थिंक प्लस का 16 मिलेगा इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस 8 कॉमन ले लिया, चलाओ माइनस 8 कॉमन ले लिया। तो जैसे ही मैंने माइनस 8 कॉमन लिया, माइनस 8 कॉमन लेने का मतलब है कि माइनस 8 से सबको डिवाइड कर दिया, सबको डिवाइड, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा x, और माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा प्लस का, और 8 गया तो y, ठीक है, प्लस भी माइनस हो जाएगा, और 16 में से 8 गया तो 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। माइनस 8 जीरो के साथ जाके 0 हो गया, माइनस 8 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में 0 के साथ होके 0 हो गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दैट इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन, दैट इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन। चेक कर लो भाई, एक बार चेक कर लो, समझ में आया क्या? ये एक क्वेश्चन का टाइप हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऑटो फोकस भाई क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे मेरे से पहले आंसर लिया है, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया भाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 सभी को? ये देख लो एक बार, मैं इसको और थोड़ा व्यवस्थित कर दूं। ये देखो, इधर आ जा भाई, इधर शिफ्ट हो जा, बच्चों को देखने दो। ये देखो,